दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर बिलियन के बारे में अध्ययन करेंगे। बिलियन क्या होता है, बिलियन के कितने घटक होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बिलियन से पहले हम लोग जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, जैसे जल और चीनी का मिश्रण, चाक और जल का मिश्रण, लोहा कंकर का मिश्रण, ये मिश्रण है। इसी तरह मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जो होता है उसमें उसके जो अवयवी घटक यानी जिससे वो मिश्रण बना होता है वह समान होता है, यानी समान रूप से एक दूसरे में वितरित होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में उसके अवयवी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विलयन क्या होता है। तो विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक घटक जो है भाग लेते हैं। जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के प्रत्येक भाग की रचना तथा गुण समान होता है। यानी क्या है, विलयन का प्रत्येक भाग की रचना और गुण समान होता है, अर्थात इसमें जो अवयवी घटक जो भाग लेते हैं विलयन में वो जो है समान रूप से वितरित होते हैं। अब यदि हम लोग विलयन के टाइप्स के बारे में बात करें तो विलयन जो होता है घटक के आधार पर भी इसको विभाजित किया जा सकता है। यदि दो घटक हो तो द्विघटकी विलयन भी कहलाता है। कभी भी विलयन कम से कम दो पदार्थों के मिलाने से ही बनता है। यदि तीन घटक हो त्रिघटकी विलयन कहलाता है। लेकिन इनकी प्रकार को जानने से पहले हम लोग को विलयन का मुख्यतः दो घटक को लेकर हम लोग पढ़ते हैं विलयन के बारे में। तो दो घटक विलयन के कौन कौन होते हैं। पहला जो है जो विलयन के घटक होता है विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। अब हम लोग ये जानेंगे विलयन का रासायनिक गुण जो होता है विलयन के जो घटक होते हैं विलेय और विलायक पर निर्भर करता है। जैसे नमक और जल का विलयन है। अब इसमें यदि ये नमक और जल का जो विलयन बन रहा है इस विलयन का रासायनिक गुण निर्भर करेगा नमक और जल पर। अब हम लोग विलयन के घटक जो हैं उनके बारे में जानेंगे। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलायक सॉल्वेंट। विलयन की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे यहाँ नमक तथा जल का विलयन लिया गया है तो जल जो है इस विलयन में विलायक की भांति कार्य करता है। विलायक की भांति कार्य करता है और इसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विलेय। विलेय क्या होता है। तो विलेय जो होता है विलयन की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसा नहीं होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। डिफिनेशन के रूप में यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ जैसे ही विलेय लिखेंगे इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा विलेय, और इसको हम लोग सलूट बोलते हैं, सलूट। और इस डिफिनेशन में चेंजिंग अब करना पड़ेगा विलयन की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी नहीं होती है, नहीं होती है उसे विलायक कहते हैं। या इसी डिफिनेशन को कह सकते हैं विलयन में उपस्थित जिस घटक की
मात्रा कम होती है, कम होती है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। इस तरह से हम विलेय और विलायक के बारे में जाने, क्योंकि विलयन मुख्यतः दो ही घटक को लेकर हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन यदि इसमें घटक बढ़ेंगे तो त्रिघटक भी हो सकता है, जैसे चीनी, नमक और नींबू, तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो ऐसे विलयन को हम लोग त्रिघटकी विलयन भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, उदाहरण देखेंगे कैसे कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। 10% अल्कोहल के जलीय विलयन, 10% अल्कोहल का जलीय विलयन, विलयन का अर्थ यानी 10% अल्कोहल का जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? तो 10% अल्कोहल का जलीय विलयन का अर्थ यह है कि एक ऐसा विलयन है जिसमें 10 ग्राम अल्कोहल है और 90 ग्राम जो है आपका ग्राम जल है। इस तरह से इसमें यदि हम लोग देखा जाए तो जो 90 ग्राम जल है ये विलायक की भांति कार्य कर रहा है। इस विलयन में विलायक की भांति कार्य कर रहा है और 10 ग्राम अल्कोहल जो है ये विलेय की भांति वर्क कर रहा है, विलेय की भांति वर्क कर रहा है। इसी तरह दूसरा भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। %20 H2SO4। अब यहाँ पे हम लोग 20% W H2SO4 का जलीय विलयन, जलीय विलयन से समझेंगे कि 20% W H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन से क्या समझते हैं? विलयन से क्या समझते हैं? तो यहाँ 20% W यानी भार बटे भार, यानी एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों का जो है मात्रा ग्राम बटे ग्राम में है। इसका मतलब यह है कि 20 ग्राम जो है ग्राम H2SO4 80 ग्राम जल में विलेय है, विलेय है। अर्थात इस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है विलेय का कार्य करता है, जल जो है विलायक का कार्य करता है। तो हम लोग विलयनों का प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस यानी घटक के आधार पर यदि डिवाइड करें तो विलयन जो है यदि 2 घटक हो द्विघटकी विलयन कहलाता है, जैसे चीनी और जल का विलयन यदि 3 घटक मिलाएं तो त्रिघटकी विलयन कहलाता है। तो इस तरह से विलयन को कई आधारों पे हम लोग बांटे हैं और अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार का जो है विलयन होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विलयनों का प्रकार में टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पदार्थ के भौतिक आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पदार्थ का भौतिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। तो इन 3 भौतिक आधार पे पदार्थों के 3 अवस्था के आधार पे हम लोग विलयन को कितने भागों में बांटे हैं? 9 भागों में बांटे हैं, जो आप लोग को आज बताया जाएगा। जैसे क्रम संख्या यहाँ विलयन के प्रकार, विलेय, विलायक, उदाहरण। तो विलयन के प्रकार, यदि ठोस में अगर विलयन बनाएं तो एक टाइप होगा, तो जिसमें यदि विलेय हम लोग ठोस ले लें और विलायक भी ठोस ले लें तो क्या है, एक विलयन बनेगा जिसको हम लोग ठोस प्रकार के विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में मिश्र धातु में आप लोग जानते हैं
कासा आता है। इसके बाद से रोल गोल्ड, जिसको झूठा सोना भी बोलते हैं। इस तरीके से क्या है, मिश्र धातुएं जो होती है उसमें ठोस विलय भी होता है, विलायक भी ठोस होता है। इसलिए ठोस में विलयन बन गया। दूसरा, ठोस का द्रव में विलयन। यदि विलय हम लोग ठोस लें और विलायक द्रव लें तो ऐसे विलयन को ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं, जैसे चीनी का जल में विलयन। इसी तरह यदि हम लोग विलय ठोस लें और विलायक गैस लें तो ऐसे विलयन को हम लोग ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। और इसका उदाहरण है आयोडीन का वायु में ऊर्ध्वपातन। आयोडीन को वायु में यदि हम लोग जलाते हैं तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए स्वयं जो है क्या होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आयोडीन आयोडीन और कपूर को वायु में जलाते हैं तो क्या है, तो वह स्वयं गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऐसे विलयन को ठोस में गैस का विलयन कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाला है कि विलयन को क्या एक समांगी मिश्रण होता है, जबकि ठोस का गैस में जो विलयन बनता है यह एक विषमांगी तंत्र बनाता है। और विषमांगी तंत्र बनाने के कारण यह कोलाइडी साल बनाता है। क्या बनाता है, कोलाइडी साल, कोलाइडी साल बनाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे द्रव का ठोस में विलयन, यानी विलय द्रव हो और विलायक ठोस हो तो ऐसे विलयन को द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। और यह क्रिस्टल जल युक्त लवण, जैसे फिटकरी है, फिटकरी का सूत्र आप लोग सभी लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, जैसे K2SO4.L2SO4.24H2O। यहाँ पे जल का जो है 24 अणु है। इसी तरह मोहर लवण भी ले सकते हैं आप लोग उदाहरण में। तो ये जो है क्या है, आपका द्रव का ठोस में विलयन है। और यह भी एक जो है क्या है, विषमांगी तंत्र है। ये भी विषमांगी तंत्र होने के कारण कोलाइडी साल बनाता है। नेक्स्ट, द्रव का द्रव में विलयन, यदि विलय द्रव लें विलायक द्रव लें तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। और जल में अल्कोहल, यानी जल में यदि अल्कोहल डालें तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन। नेक्स्ट, छठवां है द्रव का गैस में विलयन। और ये भी एक विषमांगी तंत्र है, ये भी कोलाइडी साल का निर्माण करता है। विलय इसमें द्रव होता है और विलायक जो होता है गैस होता है। इसका उदाहरण है एरोसॉल, यानी वायु में जल, जिसे जलवाष्प भी हम लोग कहते हैं। सातवां जलवाष्प भी कहते हैं। अब सातवां हमारा है गैस का ठोस में विलयन। तो इसमें क्या है, विलय गैस होता है और क्या है, विलायक आपका ठोस होता है, विलायक ठोस होता है। और इसका उदाहरण है पैलेडियम अधिशोषित हाइड्रोजन। तो क्या है कि पैलेडियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, इस पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित का मतलब कि ऊपरी सतह पे अटैच हो जाना, इसी क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। तो इस तरह से पैलेडियम जो है यहाँ पे ठोस के रूप में है और उसके ऊपरी सतह पे क्या है, हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाता है, इसी क्रिया को अधिशोषित कहते हैं। इस तरह से हम लोग गैस का ठोस में विलयन है। नेक्स्ट, आठवां गैस का द्रव में विलयन। तो इसमें विलय गैस होता है और विलायक क्या होता है, द्रव होता है। और उदाहरण के रूप में हम लोग बात करें तो वायु युक्त पेय पदार्थ, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, थम्स अप, कोको कोला, तो उसको खोलने के बाद से देखते हैं, जैसे खोलते हैं तो उसमें गैस निकलती है। तो ये ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिसमें वायु होता है, यानी गैस होता है विलय के रूप में, और विलायक होता है द्रव के रूप में। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, गैस का द्रव में विलयन। अब नेक्स्ट है गैस का गैस में विलयन। इसमें विलय भी गैस है, विलायक भी गैस है, जैसे वायु। आप लोग जानते हैं वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है
वायु एक समांगी मिश्रण भी है, कभी कभी ये विषमांगी मिश्रण में भी परिवर्तन हो जाता है। जब वायुमंडल में पॉल्यूशन होता है यानी प्रदूषण होता है तो उसमें कुछ गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी नियंत्रित मात्रा से अधिक हो जाती है, तो इस तरह से वह विषमांगी मिश्रण का तरह वर्क करता है। धन्यवाद।